अगर आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं या किसी भी फील्ड में एक आर्टिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आज का व्लॉग सिर्फ आपके लिए बना है। इसे ज़रूर देखें, आप बहुत कुछ सीख पाओगे, क्योंकि जो गलतियां मैंने की है आई होप वो आप ना करो। मेरी गलतियों से और मेरी चीज़ों से आप बहुत कुछ सीख पाओगे आज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज सुबह हमारी जल्दी हो गई है। सुबह सुबह मैं निकल पड़ा हूँ अपने काम के लिए, और वो काम कौन सा है? काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इतनी सुबह सुबह अगर मैं उठा हूँ तो सिंपल सी बात है, एक ही काम होगा। तो जिन्होंने गेस कर लिया उनके लिए तो बेस्ट है, और जिन्होंने गेस नहीं किया उनको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊँगा। लेकिन पहले मिल लेते हैं रैपिडो वाले भैया से, क्योंकि वो जल्दी आ गए हैं और मुझे जल्दी भी है। तो मैंने कैब नहीं की है, मैंने रैपिडो बुक की है, क्योंकि मुझे ट्रैफिक में नहीं फंसना है। तो मिलते हैं उनसे और बताते हैं आपको आगे कि हम आज इतनी जल्दी क्यों उठे हैं। ये खड़े हैं रैपिडो वाले भैया। पहुंच चुका हूं लोकेशन पे, और ये लोकेशन है जानकीपुरम में। तभी मैं जल्दी निकला था घर से, क्योंकि लेट ना हो जाए। और जिन्होंने गेस कर लिया है उनको पता चल गया होगा, जिन्होंने नहीं गेस किया उनको बता दूं कि मैं मेहंदी लगाने के लिए आया हूं, क्योंकि तीज आने वाली है। तो परसों तीज है, तो मेहंदी आज से ही लग रही है। चलते हैं और आपको मिलाते हैं क्लाइंट से और देखते हैं कि वो कैसी मेहंदी लगवाती हैं। तो ये हमारी आज की पहली मेहंदी लग चुकी है, और हम मैम को ऐड कर रहे हैं अपने फेवरेट क्लाइंट लिस्ट में, क्योंकि मैम बहुत डेडिकेशन के साथ मेहंदी लगवाती हैं। तो इनकी बैक हैंड की मेहंदी और ये इनकी लेग्स की मेहंदी। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं अपनी दूसरी क्लाइंट के घर। ये हमारी दूसरी क्लाइंट है आज के दिन की। एक को मैंने लगा दी, जैसे कि आपने देखा ही। तो अब देखते हैं कि इन वाली मैम को कैसी मेहंदी लगवानी है। तो इनसे बात करते हैं और मेहंदी लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मॉर्निंग वाली क्लाइंट को मेहंदी लगाने के बाद में फिर हम यहाँ पे आ गए थे। साथ में सोनी भी आ गई थी, तो उसने लेग्स में मेरी हेल्प की थी। लेग्स में सोनी ने मेहंदी लगा दी थी, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हैंड्स में मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये देखिए, एक हाथ मैंने फ्रंट लगाया था, जब तक वो ड्राई हो रहा तब तक मैंने दूसरे हाथ की मेहंदी स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ सोनी मेरी हेल्प करी थी वीडियोज़ को बनाने में। और सोनी के आ जाने से ये भी इजी हो गया कि मेरा 2-3 घंटे का जो काम था वो और जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने बैक हैंड में भी हेल्प कर दी थी लेग्स की मेहंदी लगाने के बाद में। तो इस तरीके से टीम के साथ काम करने में काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपके पास एक टीम होती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो आपका, बिज़नेस वगैरह का, तो उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, बशर्ते कि आपकी टीम कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव हो। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी टीम बहुत सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव है। तो यहाँ मैम के पास हम लोग का फर्स्ट अपॉइंटमेंट था। मैम को मेहंदी बहुत पसंद आई, उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए थे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। उसके बाद हम निकल गए थे अपनी आज की तीसरी लोकेशन पे मेहंदी लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी दूसरी जगह से मेहंदी लगा करके अब तीसरी जगह जा रहा हूँ, और ये वाली लोकेशन थोड़ी सी आउटर में थी। ये मटियारी लोकेशन पड़ती है यहाँ की, लखनऊ में। तो मैं अभी मटियारी पे आया हूँ मेहंदी लगाने के लिए, और सोनी मेरे से पहले पहुँच गई है, तो वो मेरा वेट कर रही है। तो अभी पहले मैं सोनी से मिलता हूँ, उसके बाद चलते हैं क्लाइंट के घर, क्योंकि सोनी पहुँच चुकी है और मैं थोड़ा सा लेट हो गया था पहुँचने में। तो वो सामने मेरा वेट कर रही, सोनी खड़ी हुई है। और चलते फिर यहाँ पे मेहंदी लगा लेते, क्योंकि अभी भी इसके बाद मुझे 2 जगह और जाना है। तो जल्दी यहाँ से फ्री होते हैं, फिर उसके बाद में हम जाएंगे बाकी लोग को मेहंदी लगाने के लिए। आज का दिन काफ़ी टायरिंग हो गया, क्योंकि मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, और बैक टू बैक मुझे यहाँ से वहाँ भटकना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोकेशंस आज की हैं सारी, जैसे पहली थी हमारी जानकीपुरम में, दूसरी हमारी पड़ी अलीगंज के पास में, अभी तीसरी मटियारी। तो सारी लोकेशन दूर दूर की हैं, तभी शायद हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है आज। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मुझे ऐसा लगा था कि खाली मैं भटका हूँ। ये देखिए, ये नालायक भटक चुकी थी। कहाँ भटक गई थी तुम? ये पीछे वाली रोड में भटक गई थी। मैं भटका था इस जंगल में, और ये भटकी महारानी पीछे वाली गली में। तो भाई फाइनली हम दोनों मिल चुके हैं, और अब हम दोनों जाएंगे क्लाइंट के घर। वहाँ पे 3 लोग को मेहंदी लगाना है। तो अभी इसकी बहन यानी कि सोनम भी आ रही है, तो हम तीनों मिल करके यहाँ की मेहंदी निपटाते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने आगे के क्लाइंट्स को डील करने के लिए। तो ये हम लोग पहुँच गए तीसरी क्लाइंट के घर, और यहाँ इनके घर के बाहर बढ़िया से नींबू लगे हुए, मन करा चोरी कर लें। कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई एक कांड हो गया है। सोनम पहुंच गई थी विभूति खंड। कहाँ जाना था इन लोग को? आना था मटियारी, पहुंच गई विभूति खंड। तो 1 घंटे के बाद महारानी जी पधारी हम लोग के पास। देखिए, ये देखिए मुंह छुपा रही नालायक है। इधर आओ सोनम, इधर आओ। इनको ब्लॉग में नहीं आना है, मुझे घर जाना है। तो हम लोग अपनी तीसरी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली है मैम को, सोनी अभी लगा रही है। तो आइए मैम थोड़ी बात कर लेते हैं।
तो मैंने मैम के हाथ पे ये वाली मेहंदी लगाई है बैक हैंड पे, फ्रंट दिखाइए मैम। और ये देखिए सोनी ने लगाई है ये साथ की फ्रंट। इधर सोनी अभी मेहंदी लगा रही है कंटिन्यू। सोनी कैसा लग रहा है मेहंदी लगा के? मज़ा आ रहा है। ये तो थकी हारी परेशान आत्मा है, क्योंकि ये सोनम लेट में आई है, इस वजह से इसको बहुत दिक्कत हो रही है। वो बेचारी रास्ता भटक गई थी, उसके ऊपर बहुत चिल्लाई है ये। बस ये अच्छा हुआ कि मारी नहीं हम लोग की वजह से, वरना उसको मारती भी अच्छे से आज। रुको जरा, सबर करो। और ये है हमारी बढ़िया ब्यूटीफुल सी मैम। तो मैम अपने बारे में थोड़ा बताइए आप। मेरा नाम शुभ्रा है और मैं चिन्हट में रहती हूँ। ओके। और ये भैया लोग आए हैं बहुत दूर से मेहंदी लगाने। सच में अच्छी सी हम लोग मेहंदी बहुत दूर लगाए। से हैं, क्योंकि हम आए हैं अमौसी से और मैम का घर है चिन्हट में, मटियारी के पास में। कैसी लग रही मेहंदी आपको? बहुत बहुत खूबसूरत। ये हम लोग चौथी पांचवी बारी भैया को बुला के लगवा रहे हैं। कभी भी ज़रूरत हो किसी को तो इनसे कांटेक्ट करें। और मैम का ना बहुत अच्छा बुटीक भी है, तो मैम उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा बुटीक है और मैं राजस्थानी ड्रेसेस में डील करती हूँ। किसी को भी कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। जब तक सोनी ने शुभ्रा मैम को फ्री किया तब तक मैं तनु मैम को फ्री कर दिया था। उनकी मेहंदी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर उसके बाद में काफ़ी बारिश हो गई थी, तो मैं जहाँ थर्ड लोकेशन पे गया वहाँ का व्लॉग नहीं बना पाया था। और थर्ड लोकेशन के बाद में सीधे पहुँच गया था कल्याणपुर, यानी कि अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे उस दिन की। तो भाई हमारी ये फाइनल मेहंदी ऑफ द डे लग चुकी है और रात के बज रहे हैं, कितना बज रहा है मैम? 12:30 बज रहे हैं। तो भाई मैं बहुत लेट पहुंचा था मैम के पास, क्योंकि मैम का घर बहुत दूर है। ये जब गंज में रहती हैं तो अच्छे से लगवा लेती, लेकिन इन्होंने मुझे कल्याणपुर बुलाया मेहंदी लगाने के लिए। तो आना था मुझे 8 बजे, लेकिन मैं मैम के पास पहुंचा हूँ 9:40 पे। हाँ, मेहंदी मुझे तुम्ही से ही लगानी थी, क्योंकि तुम लगाते इतनी अच्छी हो कि मैं ये रिस्क ले ही नहीं सकती हूँ किसी और से लगाने का मेहंदी। ओके। चाहे तुम 9:30 आते चाहे 10 आते, लगाना मुझे तुम्ही लगाना से। मतलब आपको मुझसे ही था। हाँ, हमेशा मुझे लगाना सिर्फ तुम्ही से है। तो बताइए फिर जो हमारा रिजल्ट आया है, काफ़ी देर मैंने आपको वेट कराया, बहुत कॉल्स किया आपने। तो ये जो रिजल्ट दिख रहा है आपको आपके हाथों पे तीज वाला, ये जो मैंने फिगर्स वगैरह बनाए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ये मतलब तुमने मुझे इतना वेट करवाया, उसके बाद मैंने तुमसे लगाया, तो रिजल्ट तुम सोच ही लो क्या होगा। मतलब आपको अच्छा लगा ना मेहंदी? बहुत अच्छा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। चलिए, तुम्हारे जैसा कोई मेहंदी लगा ही नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डे। हाँ। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, कविता मैम मेरी बहुत ही फेवरेट क्लाइंट हैं और इनको मैं लगभग 4 साल से हाँ, 4 साल से मैं कंटिन्यू मेहंदी लगा रहा हूँ और बहुत अच्छी क्लाइंट है मेरी ये। और बस इतना बोलूँगा कि शी इज़ द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो भाई हम फाइनली अब फ्री हुए हैं और बज रहा है रात के 2 और हमने कैब कर ली है। अब हम जा रहे हैं घर। ये रहे हमारे कैब वाले भैया, बढ़िया भैया हमारे हंसमुख हैं, कंटिन्यू स्माइल कर रहे हैं। तो अब हम सीधे पहुंचेंगे घर, क्योंकि सुबह मैं निकला था घर से 6 बजे और न जाने कितने घंटे बीत गए। मैं बहुत थक चुका हूँ। अभी जा कर के करना है मुझे पूरे रात रेस्ट। अब जितना टाइम मेरे पास बचा है, पहुँचते पहुँचते मुझे 3:30 बजेगा। उसके बाद फिर हमको कल सुबह फिर मेहंदी लगाने के लिए जाना है। तो जितना भी टाइम मेरे पास बचा है मैं आराम से रेस्ट करूँगा, ताकि कल वाली जो क्लाइंट है उनको मैं अच्छे से मेहंदी लगा पाऊँ। तो मैं अभी व्लॉग को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले कल वाली मेहंदी लगाऊँगा, फिर ये मेहंदी सीरीज़ ख़त्म करूँगा फाइनली कल। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल मॉर्निंग में आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई अभी मेरी सुबह हो चुकी है, मैं सो के उठ चुका हूँ और जैसा कि कल देखा आपने, रात और दिन पूरा एकदम फुल ऑन बिजी था। अर्ली मॉर्निंग से लेकर के लेट नाइट, लेट क्या आधी रात से भी ऊपर टाइम हो चुका था। मैं बिल्कुल फ्री नहीं हो पाया था कल, और खाने वगैरह का भी शेड्यूल कल एकदम बिगड़ा हुआ था। कब क्या खा रहे कब क्या नहीं खा रहे कुछ पता नहीं चल रहा था, और पूरे टाइम बस ये था कि जल्दी काम करके फ्री हो जाएँ। बट बहुत लेट हो गया मैं कल। फ्री होते होते टाइम इतना लग गया कि पूछो ही ना बस आप। अभी तो मेरा दिमाग लिटरली काम नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है, क्योंकि बहुत थका हूँ। अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत रेस्ट की नीड है। बट स्टिल अभी 2 लोग रेस्ट हैं, मतलब 2 लोग को मेहंदी भी लगानी है। 12:30 का अपॉइंटमेंट है उनका। अभी बज रहे हैं 11। मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और आज भाभी भी पूजा करेंगी, तो थोड़ी मेहंदी उनको लगा देते हैं, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ खाऊँगा, क्योंकि अब मुझे बहुत भूख लग रही है, और उसके बाद फिर मैं भाभी को मेहंदी लगाऊंगा, फिर मैं निकलूँगा। आज बाकी के जो 2 लोग हैं उनको भी लगा के मेहंदी फ्री कर देंगे।
यहाँ पे मैं रेडी होके निकल चुका हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत तेज़ अभी धूप है और इस धूप से मुझे बहुत एलर्जी है। धूप से क्या बेसिकली मुझे उमस यानी कि ह्यूमिडिटी से बहुत एलर्जी है, लेकिन अब क्या करें, निकलना तो पड़ेगा ही। बज रहा है 12, मैं आधे घंटे लेट हूँ। देखते हैं टाइम पे पहुँचते हैं कि नहीं। ये अच्छा है, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं घर से निकला हूँ और मुझे निकलते ही ऑटो मिल गया। अक्सर मैं रोड पे आता हूँ और अगर मैं ऑटो का वेट कर रहा हूँ तो मुझे ऑटो टाइम पे नहीं मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद 12:30 का टाइम है, तो मैं हो सकता है 12:30 या 1 बजे तक पहुँच ही जाऊँ, क्योंकि जाना है मुझे चौक। और चौक का डिस्टेंस यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ तो भी 40 मिनट का है। तो अगर मैं मेट्रो से जाता हूँ तो शायद मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। नहीं पहुँचूँगा टाइम से, फिर भी ये है कि हाँ मैं 1 बजे के तो पहले पहुँच जाऊँगा। ये मैं पहुँच गया मवैया मेट्रो स्टेशन और यहाँ से मैं कर लूँगा रैपिडो ताकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, क्योंकि यहाँ से चौक बस पास में ही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर जल्दी से रैपिडो आ जाती है तो मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। फिर स्टार्ट करेंगे आज की मेहंदी और ख़त्म करेंगे ये मेहंदी वाला ब्लॉग। और ये इकलौता मेट्रो स्टेशन ऐसा है जहाँ आकर के डर लगता है, क्योंकि यहाँ कोई दिखता ही नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं। हॉन्टेड वाला कह सकते हैं इसको मेट्रो स्टेशन। तो मैं चौक पहुँच चुका हूँ। चौक जो है वो लखनऊ का पुराना एरिया है। तो यहाँ की गलियाँ जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, एकदम पतली और बहुत कंजेस्टेड गलियाँ हैं। तो रैपिडो वाले भैया को मैंने वहीं पे छोड़ दिया और अब मैं इन गलियों में पैदल भटक रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऊंची गलियाँ कुछ नीची गलियाँ हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम हो रही। लेकिन आई थिंक मैं बस पहुँचने वाला हूँ, तो पहुँचते हैं फिर इनके घर। यहाँ पे तो ऐसा मंजर है कि अगर एक गाड़ी रुक जाए तो दूसरी निकल नहीं पाती है। और बाप रे कैसी गलियाँ देखिए, दिमाग का दही हो गया आके यहाँ पे। यहाँ के घर देखिए कितने पुराने बने हुए हैं और गलियाँ तो यहाँ कितनी पतली कि अगर सच में अगर एक इंसान भी मोटा खड़ा हो जाए तो दूसरा निकल ना पाए। यहाँ पहुँच के मैंने मैम को मेहंदी लगा दी थी और इनको मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि इनका भी मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेहंदी का, बट इनको बहुत मज़ा आया। मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं था, तो वो जितना भी बना पाया मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों मेरा काम ख़त्म हो चुका है, यानी मैंने मेहंदी लगा ली है और अब मैं हो गया हूँ फ्री। तो मैं इन पतली सकरी गलियों से फाइनली आज़ाद हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो अब मैं फाइनली फ्री हुआ हूँ और मेरी ये शक्ल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रेजेंट टाइम पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की नीड है, वो है कम से कम 5 घंटे का रेस्ट। तो मैं अभी घर पहुँच के अच्छे से एकदम फैल जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे केवल रेस्ट चाहिए और इस टाइम पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से घर पहुँचूँ और मैं अच्छा सा रेस्ट लूँ, क्योंकि उसकी मुझे इस समय बहुत नीड है। मेट्रो में पहुँचते ही ये हाल था, तो मैं रेस्ट क्या वहाँ बैठ भी नहीं पाया था थोड़ी देर के लिए, क्या ही बोलूँ। हाँ मैं फाइनली पहुँच गया मौसी मेट्रो, और जैसे कि आपको दिखाया मेट्रो में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेट्रो के ना जो टोकन होते फ्री में बैठ रहे हों, सब लोग आज मेट्रो में ही जैसे ट्रैवल कर रहे हों। एक भी जगह नहीं, सीट खाली नहीं थी कि मैं वहाँ पर बैठ कर के आ सकता आराम से। वो कहते हैं ना कि जब आप थके हो तो और थकाने के लिए दूसरे रास्ते खुल जाते हैं, तो वही हो रखा था। मैं थका और यहाँ पे मेट्रो में भी बैठने की जगह नहीं मिली, तो पूरा 4 बाग से लेकर मुझे तक मेरे को खड़े होकर आना पड़ा। और अब मैं फाइनली पहुँच पाया हूँ। तो अब मैं जा कर के, जैसे मैंने अभी कहा ना कि बस पढ़ के सो जाऊँ, तो मेरा बस चुपचाप मन कर रहा है कि मैं जाके सो जाऊँ। थोड़ी देर जा कर के रेस्ट करते हैं, उसके बाद बाकी के काम देखते हैं कि आज का हमारा क्या शेड्यूल है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको गुड इवनिंग है या गुड मॉर्निंग है मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ। मैं जैसे ही वहाँ से आया, मैं आते ही पढ़ के सो गया, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं कल पूरे दिन मेहंदी लगाया, जैसा आपने देखा ही है वीडियो में अभी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं निकल गया था 4:30-5 बजे मैं उठ गया था। उसके बाद मैं लगाने के लिए मेहंदी निकल गया था। और इस बार का जो टास्क था बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि कंटिन्यू मेहंदी लगाना, अगर मैं 1-2 घंटे कम करूँ तो पूरे 24 घंटे की मेहंदी लगी। 22 घंटे 21 घंटे मैंने मेहंदी लगाई है, जो कि मेरी लाइफ में आज तक कभी नहीं हुआ। ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं कंटिन्यू मेहंदी लगाया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो एक टाइम मैनेजमेंट था मेरे लिए, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला रहा, क्योंकि बार बार एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो काफ़ी टायरिंग टास्क था, बट आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से भगवान ने बहुत साथ दिया, आपने बहुत साथ दिया, क्लाइंट्स ने बहुत मेरे को कोऑपरेट किया। उनको भी मैं बहुत बड़ा थैंक्स बोलूँगा कि सभी ने बहुत अच्छे से मेरे को कोऑपरेट किया। तो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
बस यहाँ पर मैं एक बात आपसे बोलूँगा कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो या आप एक बिजनेसमैन हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को बैलेंस करना, क्योंकि आपको हर एक चीज़ को अच्छे से सेटल करके चलना होता है, क्लाइंट्स को डील करना होता है, अपने एरिया को, अपने हर एक चीज़ को मैनेज करके आपको चलना होता है। तो बस मैं आपसे इतना बोलूँगा, ये छिपकली डिस्टर्ब कर रही है। मैं बस इतना आपको बोलूँगा कि अगर कहीं भाई आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, सिंपल सी बात है, जॉब एक अलग फील्ड हो गई, बट एक बिजनेस एक आर्टिस्टिक वर्क जो होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है, तो उसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इतना बस आपसे मैं इतना ही बोलूँगा कि टाइम आपको नहीं मिलेगा, अपने खाने पीने का प्रॉपर ख्याल रखें, अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने बिजनेस में आप ईमानदार रहें और पेशेंस के साथ आप काम करें, पैनिक ना हो, क्लाइंट्स को उस तरीके से डील करें कि वो भी पैनिक ना करें। हर एक चीज़ को अगर आप मैनेज करके चलोगे कि अपने टाइम को, अपने क्लाइंट्स को, अपने खान पीन को और अपनी चीज़ों को अगर आप मैनेज करके चलोगे तो दिक्कत आपको कभी भी नहीं होगी। कल ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से सीखी कि हर एक चीज़ को मैनेज करना अपने ही हाथ में होता है। अगर आप खुद को मैनेज कर सकते हो, अपनी सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो, तो आप दुनिया में कोई भी काम हो बहुत ईजिली कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपको किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।